पाकिस्तान के हीरो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश में बुरी तरह फेल साबित हुए। ये वो हीरो जो पाकिस्तान की रीढ़ हैं, उनकी उम्मीद है, आने वाले T20 वर्ल्ड कप में उनकी सबसे बड़ी होप है। लेकिन जिस तरीके से बिग बैश में पाकिस्तान के ये हीरो न सिर्फ फेल हुए, बल्कि इनकी इस तरीके की बेइज्जती हुई कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को भी जिल्लत का सामना करना पड़ा। क्योंकि पहले मोहम्मद रिजवान को एक मैच में रिटायर आउट दिया गया और उसके बाद बाबर आजम को स्टीव स्मिथ ने जिस तरीके से जलील किया, उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत किया पाकिस्तान ने अपने स्टार खिलाड़ियों को बिग बैश भेज कर। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपने स्टार खिलाड़ियों को बिग बैश नहीं भेजा होता तो उसे इस जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने स्टार खिलाड़ियों को, जिसमें मोहम्मद रिजवान है, जिसमें बाबर आजम है, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ है, इन तमाम खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलने इसलिए भेजा ताकि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इसका फायदा मिल सके। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन पाकिस्तान के इन स्टार खिलाड़ियों ने किया वो बेहद शर्मनाक। मतलब कोई एक ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा जिसके प्रदर्शन के बलबूते पर यह कहा जाए कि उसने अपनी टीम को कोई मैच जिताया, बल्कि उल्टा इन खिलाड़ियों को हर मैच दर मैच जिल्लत का सामना करना पड़ा। इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान के प्रीमियम गेंदबाज शाहीन अफरीदी से। शाहीन अफरीदी ने एक मैच में 2 ओवर 3 बॉल में 45 रन लुटा दिए और उसके बाद टीम के जो कप्तान थे उन्होंने शाहीन अफरीदी से बॉल छीन ली, मतलब आगे बॉलिंग ही नहीं कराई। अब आप सोचिए, पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर अगर कोई है तो वो शाहीन अफरीदी, और वो किसी लीग में खेलने जाएं और उनसे पूरे 4 ओवर तक ना कराएं कप्तान, क्योंकि वो 2.5 ओवर में ही 45 रन लुटा देते हैं। और बल्लेबाज जिस तरीके से उनको चौके छक्के लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शाहीन अफरीदी किसी गली क्रिकेट के बॉलर हो। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान को बिग बैश में बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और इसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी पाकिस्तान की बेइज्जती का शिकार हुए, उनका नाम है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने एक मैच में 23 बॉल में 26 रन की पारी खेली। ये वनडे और टेस्ट के लिहाज से तो ठीक थी, लेकिन जिस T20 मैच में खिलाड़ी 50 बॉल में 100 रन लगा दे, वहां ये पारी बहुत स्लो थी। और इसका एहसास मोहम्मद रिजवान की जो टीम थी उसके कप्तान को हुआ और उन्होंने मोहम्मद रिजवान को चलते मैच में इस तरीके से ट्रीट किया जैसे मानो कोई गली क्रिकेट चल रहा हो, और वो चलते मैच में ग्राउंड में घुस गए और मोहम्मद रिजवान से कहा कि आप मैदान छोड़ दीजिए। मोहम्मद रिजवान खिसियाते हुए, जिल्लत महसूस करते हुए ग्राउंड छोड़ते हैं और बुरी तरह से ये जो तस्वीर थी वो वायरल होती है और सवाल खड़े होते हैं कि क्या पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी इस जिल्लत के लायक हैं। सबको लगा कि ये शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान के साथ हुआ है, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त हक्का बक्का रह गया जब उसके किंग बाबर आजम को भी इस जिल्लत का सामना करना पड़ा। यह वाकया आया सिडनी सिक्सर और सिडनी थंडर के मैच में, जिसमें सिडनी थंडर ने पहले खेल करके 189 रन बनाए थे। 190 रन बनाने थे सिडनी सिक्सर को जीतने के लिए। तकरीबन 9.5 का रन रेट था, यानी कि हर ओवर में 10 रन बनाने थे। लेकिन बाबर आजम अपनी आदत से बीमार उसी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे जैसे वो करते आए, यानी कि T20 में टेस्ट वाली इनिंग। उन्होंने 39 बॉल में 42 रन बनाए, जबकि उनके सामने खेल रहे स्टीव स्मिथ, जिन्हें टेस्ट का खिलाड़ी माना जाता है, उन्होंने 42 बॉल में 100 रन जड़ दिए। और स्टीव स्मिथ की इस पारी की बदौलत सिडनी सिक्सर ये मैच जीत गया। लेकिन 11वें ओवर में जो हुआ उसने पाकिस्तान पर ऐसी चोट की कि पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा। दरअसल 11वें ओवर की आखिरी बॉल में बाबर आजम एक सिंगल लेकर के स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन स्टीव स्मिथ ने यह सिंगल लेने से मना कर दिया और बाबर आजम को इस तरीके से ट्रीट किया जैसे बाबर आजम कोई टेलेंडर खिलाड़ी हो। सोचिए, बाबर आजम को पाकिस्तान में किंग कहा जाता है। पाकिस्तान वाले बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हैं। पाकिस्तान वालों से पूछा जाए तो उनकी नजर में बाबर आजम से कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं, लेकिन इसके बावजूद स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को ऐसे ट्रीट किया
जैसे बाबर आजम से घटिया उनकी नजर में कोई खिलाड़ी ना हो, क्योंकि पहले सिंगल लेने से मना किया, उसके बाद स्टीव स्मिथ अगले ओवर में सामने आते हैं बल्लेबाजी करने और बॉलर पर 32 रन जड़ देते हैं एक ओवर में। 4 छक्के पहली 4 बॉल में लगाते हैं और बाबर आजम को बताते हैं कि गुरु बैटिंग ऐसे करी जाती है, ये तुम्हारी तरह टुक टुक नहीं किया जाता है, ये T20 है, पहले समझो यहां टेस्ट वाली इनिंग नहीं खेली जाती। और बाबर आजम को इस जिल्लत का एहसास हो गया और ये नजर भी आया, अगली 2-3 बॉलों में बाबर आजम आउट होकर के पवेलियन लौट आए और जब वो पवेलियन लौटते हैं तो बल्ले को इस तरीके से फेंकते हैं जैसे मानो कि उनकी ऐसी बेइज्जती हुई है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की। ये 3 बड़े वाक्य बताते हैं कि पाकिस्तान ने बिग बैश में जाकर के गलती कर दी, क्योंकि वो अपने जिन 3 खिलाड़ियों की बदौलत आने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपनी जीत की दावेदारी भर रहा है, उन तीनों खिलाड़ियों की बिग बैश में बुरी बेइज्जती हो गई। मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम, ये वो 3 खिलाड़ी हैं। अब सवाल इस बात का है कि इन तीनों खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या इसका असर पाकिस्तान की T20 स्क्वाड पर पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को देख करके तो लोग कह रहे हैं कि इन्हें तो टीम में ही शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वही बाबर आजम की बिग बैश की 10 पारियों को देखा जाए तो उनके 200 रन भी ठीक से नहीं। कुल मिलाकर के लब्बो लबाब ये है कि पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो गई है और इस बेइज्जती से बचने का कोई उपाय उसको समझ नहीं आ रहा है। या तो पाकिस्तान के खिलाड़ी बीच में बिग बैश छोड़ दें और या फिर पाकिस्तान के खिलाड़ी बचे हुए मैचों में कुछ ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएं जिससे पाकिस्तान ये कह सके कि उसके खिलाड़ियों में दम है, लेकिन आसार ऐसे लग नहीं रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए बिग बैश वाले भी कह रहे हैं कि अच्छा होता हमने इनको सिलेक्ट ही नहीं किया होता।